मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगी। कहते हैं कि अपनी ही बात कभी कभी कही हुई सही हो जाती है और एग्जैक्टली यही हुआ महाराष्ट्र के नए सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ। आप सोचिए कि कोई व्यक्ति सीएम का पद का शपथ ले रहा है और उसके केवल और केवल 80 घंटे में ही उसको अपनी कुर्सी गंवानी पड़े तो कैसा लगेगा। लेकिन आप वही चीज ध्यान रखिए कि उसी समय देवेंद्र फडणवीस ने कहा क्या था। उन्होंने कहा था कि मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। और यही हुआ, देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से महाराष्ट्र के सीएम बनने जा रहे हैं, तीसरी बार। नमस्कार, मैं हूं राजीव, आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। आज जो हम बताने वाले हैं कि देवेंद्र फडणवीस की पॉलिटिक्स जो है, भाजपा ने देवेंद्र फडणवीस के ऊपर ही भरोसा क्यों किया। तो इसके कई सारे कारण हैं। आपको ध्यान होगा कि एक बार सीएम हो जाने के बाद में फिर डिप्टी सीएम बनना कैसा लगा होगा उनको। जब शिंदे को, एकनाथ शिंदे को बनाया गया था सीएम, देवेंद्र फडणवीस को उस समय डिप्टी सीएम बना दिया गया था। आप सोचिए, एक जूनियर नेता के सामने एक सीनियर जो सीएम रह चुका हो उसको फिर से डिप्टी सीएम बनना पड़े, आप उसकी मन की स्थिति को समझ सकते हैं। लेकिन जब एक विजन बड़ा होता है तब उसमें ये सारी चीजें बहुत ही छोटी हो जाती हैं। और देवेंद्र फडणवीस के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो उनको राजनीति विरासत में मिली हुई है। उनके पिता भी एमएलसी रह चुके हैं महाराष्ट्र में, और उनकी फैमिली की अगर हम बात करें तो उनकी फैमिली में उनकी वाइफ जो है एक बैंक में बहुत बड़े पद पे है। अब हम बात करते हैं देवेंद्र फडणवीस की एजुकेशन के बारे में, जो कि बेहद जरूरी है, क्योंकि पॉलिटिक्स में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे, बहुत ही जिनका व्यक्तित्व जो है वो बहुत अच्छा होता है। देवेंद्र फडणवीस के बारे में आपको यह भी बताते हैं कि उनका पॉलिटिकल कैरियर क्या है। तो पॉलिटिकल कैरियर में आपको पता ही है कि तीसरी बार वो सीएम बनने जा रहे हैं। इसके पहले 6 बार वह विधायक भी रह चुके हैं, मेयर भी रह चुके हैं, और बीजेपी का एक बड़ा फेस जाने जाते हैं। और इनके बारे में कहा जाता है कि सरकार और संगठन दोनों में इनका काम करने का बहुत अच्छा अनुभव रहा है। और शिंदे की जब सरकार बनी थी तो उस समय इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी देवेंद्र फडणवीस की। और सरकार में रहते हुए अपने ही विधायक यानी कि भाजपा के विधायकों को कन्विंस कर पाना, यह भी एक बड़ा मुश्किल काम था, जिसको देवेंद्र फडणवीस ने बहुत ही अच्छी तरीके से किया था। अब हम आते हैं, ये तो हो गई पॉलिटिकल कैरियर की बात, लेकिन अब हम बात करते हैं एजुकेशन की। देवेंद्र फडणवीस एजुकेशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो आपको बताना चाहेंगे कि देवेंद्र फडणवीस लॉ ग्रेजुएट हैं नागपुर यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री बिजनेस मैनेजमेंट और डिप्लोमा किया बर्लिन से, और इन्होंने डीएसई जर्मनी फाउंडेशन बर्लिन से इन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री ली, और उन्होंने डिप्लोमा भी वहीं से किया, स्पेसिफिकेशन भी किया। तो ये सारी क्वालिटीज जो इनके अंदर हैं, और इनका जो बैकग्राउंड रहा है वो सीधे संगठन में तो आए लेकिन आरएसएस के साथ में जुड़े रहे हैं। और देवेंद्र फडणवीस ने अपने पिछले कार्यकाल में भी बहुत अच्छे काम किए, जिससे उनकी छवि भी बहुत अच्छी बनी रही है। सबसे बड़ी बात जो देवेंद्र फडणवीस के बारे में जानने लायक है वो ये है कि एक ये ऐसे नेता हैं जिनका कोई बिजनेस नहीं है,
किसी और चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है, कहीं ये किसी रियलिटी कंपनी या किसी भी ऐसी जगहों पे इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और पॉलिटिक्स इनका फुल टाइम जो है जॉब है। तो ऐसा व्यक्ति जब पॉलिटिक्स में आता है तो आप ये यकीन मान के चलिए कि ऐसे लोगों से ही जो राजनीति का स्तर होता है वह सुधरता है और पढ़े लिखे लोगों का पॉलिटिक्स में आने के बाद में जो सिनेरियो होता है वो पूरा चेंज हो जाता है। तो ये थी देवेंद्र फडणवीस की पूरी बायोग्राफी। उनके बारे में आपको एजुकेशन और पॉलिटिकल कैरियर के बारे में आपको बताया गया और जो उनकी छवि रही है उसके बारे में भी आपको बताया गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपकी खबर देखने के लिए। आपकी खबर के पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म आपकी खबर राजनीति पर हम इसी तरीके से जो पॉलिटिकल इवेंट्स हैं वो हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। अपने आप कमेंट्स के जरिए आप हमें बताते रहें और कमेंट्स भी ज़रूर आप करें जिससे आपको भी अगर कोई नई जानकारियां होती हैं या किसी नए टॉपिक्स पर आप इसी तरीके से एक्सप्लेनर चाहते हैं तो आप ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आपकी खबर राजनीति।